हम अभी अभी तक हमने मीडिया क्यूरी को नहीं पढ़ा था। मीडिया क्यूरी में क्या होता है, असल में क्या होता है, जब हम डिज़ाइन बनाते हैं कोई भी, तो हमें डिज़ाइन के अंदर क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस डालनी होती है कि इतनी स्क्रीन ले, इतनी स्क्रीन ले, इतनी स्क्रीन ले। एक्सपेंडेड विजिट से सारा काम हो रहा होता है। बट फिर भी मीडिया क्यूरी का जो मकसद है वो इसीलिए आया ताकि हम और ज़्यादा जो कमियाँ हैं उसको पूरी कर लें। सबसे पहले क्या करना होता है हम लेट्स सपोज मैं एक कंटेनर बनाता हूँ, उसको कलर देता हूँ कलर्स डॉट रेड, और उसके बाद में इसको ना देता हूँ ये हाइट, ठीक है, हाइट, और इसको मैं लेट्स सपोज करता हूँ 300 और विड्थ देता हूँ इसको 300 की। अब मैं जब इसे सेव करता हूँ तो एक कंटेनर आएगा 300 बाय 300 का और रेड कलर का। अब मैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने इस कंटेनर को ना पूरे पेज के 50% पे दिखाना, मतलब पूरे पेज के आधे हिस्से में कंटेनर होना चाहिए। अब इसको करने के काफ़ी तरीके हैं। एक तरीका तो ये, आप एक रो लो, उसके अंदर दो एक्सपेंडेड विजिट लो, दो एक्सपेंडेड लो, पहले एक्सपेंडेड को रेड कलर दो तो ऑटोमेटिकली 50% हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है मीडिया क्यूरी, ये थोड़ा सा आसान है। इसको करने का क्या तरीका होता है, आपने विड्थ को एडजस्ट करना है। आपने विड्थ की जगह पे लिखना है 300 नहीं लिखना, आपने लिखना है मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, आपने लिखना है मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज। ये आपने लाइन हमेशा याद रखनी है। अगर आपने मीडिया क्यूरी यूज़ करनी है तो हमें ये लाइन का याद रखना है, मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट डॉट साइज। मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट डॉट साइज का मतलब ये है कि आपकी सिस्टम जो भी स्क्रीन है, चाहे वो मोबाइल है, चाहे वो टैबलेट है, चाहे वो विंडोज़ है, कुछ भी है, उसका पूरा साइज़ आपके पास आ जाएगा। हाइट प्लस विड्थ, साइज़ का मतलब होता है हाइट और प्लस विड्थ। अब मैं कहता हूँ कि साइज डॉट विड्थ, अगर मैं कहता हूँ मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट डॉट साइज के अंदर से जो विड्थ है ना वो ले लो। डॉट विड्थ का मतलब है पूरे पेज की विड्थ ले लो। अब क्या होगा, जब मैं सेव करूँगा तो ये एक रेड कंटेनर पूरे पेज की विड्थ ले लेगा, क्योंकि मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट डॉट साइज डॉट विड्थ का मतलब है पूरा पेज। और अगर मैं कहता हूँ कि नहीं, मुझे पूरे पेज में से सिर्फ 50% विड्थ चाहिए, तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ऐड करना होगा स्टार ऐड करना है, और 0 पॉइंट के बाद आपने वो लिखना है। लेट्स सपोज 0.50 का मतलब है कि 50%। 0 पॉइंट लिखना ज़रूरी है, पॉइंट में आपने देनी होती है। 0 पॉइंट आपने लिखना 50। अब क्या होगा, देखो मैं सेव करूँगा। अब मैंने कहा कि मेरे पूरे कंटेनर को मीडिया क्यूरी से विड्थ दो कितनी, 0.50 की, मतलब है कि 50%। अब देखो सिस्टम पूरे पेज का 50% जो सा ये मीडिया क्यूरी ने कवर किया। अब मैं देखो इसको स्क्रीन को बड़ा या छोटा करूँगा, मीडिया क्यूरी से ऑटोमेटिकली 50% पेज का और 50% है पूरा, यहाँ से यहाँ 50 है, ये है 50। अब कैलकुलेट करने के लिए इसको एक और तरीका है, मैं बताता हूँ। ये विड्थ के बाद ये जो सी लाइन है ना, इसको समझना, ये इतना हिस्सा कॉमन होता है। मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट डॉट साइज, अगर आपने विड्थ देनी है तो डॉट विड्थ, और अगर आपने विड्थ की कोई स्पेसिफिक पोर्शन देना है 50%, 70%, 20%, तो आपने स्टार डाल के स्टेरिक का साइन जो सा होता है, वो जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, वो डाल के आपने 0 पॉइंट दे देनी है वैल्यू। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ पूरे पेज की 0.80% जो स्पेस है ना, 80% वो दे दो। अब क्या होगा, पूरे पेज की जो 80% हिस्सा होगा ना वो ऑटोमेटिकली ऑक्यूपाई हो जाएगा। अब पूरे पेज का 80% जो सा हिस्सा वो ऑक्यूपाई हो गया। इसी तरह से हम हाइट दे सकते हैं। अब हाइट इस टाइम मैंने 300 दी हुई है, मैं कहता हूँ कि मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट साइज डॉट हाइट, पहले डॉट विड्थ लिख रहे थे, अब मैं हाइट अगर देना चाहता हूँ तो डॉट हाइट। अगर मैं इतना छोड़ता हूँ इसका मतलब पूरी हाइट दे दो पूरे पेज। सेव करता हूँ इसका मतलब पूरे पेज पे जितनी भी हाइट है वो सारी हाइट इसको दे दो। अब देखो सिस्टम जितनी भी पूरी हाइट है वो मिल गई। तो स्क्रीन पर ही करना और नहीं होगी बड़ी इतनी, और मेरे लिए बड़ी, ठीक है। डॉट हाइट का मतलब है कि पूरे पेज की हाइट। अब मैं हाइट भी अगर देना चाहता हूँ थोड़ी, तो मैं लिखूंगा इधर स्टेरिक 0 पॉइंट कितनी हाइट देना चाहता हूँ। अब मैं आगे नंबर लिखूंगा कि लेट्स सपोज मैं देना चाहता हूँ 50%, तो अब मैं लिखूंगा मतलब मेरे पूरे पेज की हाइट का 50% हाइट में चला जाए और पूरे पेज की विड्थ का 80% विड्थ में चला जाए। इसी तरह से मैं और चेंज कर सकता हूँ।
मैंने कहा पूरे पेज का 90% हिस्सा हाइट को दे, जो हाइट है मतलब पूरे पेज की पूरी हाइट जो सी 90% हो। इस टाइम पूरी विड्थ 100% होती है और पूरी हाइट 100% होती है, तो हमने हाइट में से 90% दे दिया, विड्थ में से 80% दे दिया। मतलब मीडिया क्यूरी से मैंने ये रिस्पॉन्सिव चीज़ बनाई है जो पूरे पेज का 90 हाइट वाइज और विड्थ का 80% ले रही। अब इसके अंदर भी इशू ये है कि हमें ना इसको याद रखना पड़ रहा है बार बार, और इतना सेंटेक्स लिखना पड़ रहा है जो काफ़ी मुश्किल है। इसको करने के और भी काफ़ी तरीके होते हैं, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ ये करता हूँ। सबसे पहले आपने ये करना है, आपने एक वेरिएबल बनाना है। कहाँ पे बनाना है? स्कैफोल्ड से ऊपर। ये अगर आपने स्कैफोल्ड से बिल्ड से ऊपर बनाया तो ये एक्सेसिबल नहीं होगा। रीज़न बताता हूँ। आपने क्या करना है, एक सिंपल वेरिएबल बनाना है। वो कहाँ पे बनाना है? स्कैफोल्ड से ऊपर बिल्ड के अंदर। यहाँ पे बनाना है वार, उसका नाम कुछ भी रख देना, मैंने लेट्स सपोज साइज नाम रख दिया, और जो कॉमन पार्ट है ना उसको इसमें रख देना, जैसे मीडिया क्यूरी यहाँ पे डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट में और भी कुछ आ सकता है। नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट है, इसीलिए तो हम इधर लिख रहे हैं। ये देखो, ये हमने हिस्सा यहाँ पे कॉमन, क्योंकि हमारी पूरी मीडिया क्यूरी के अंदर ये हिस्सा कॉमन होता है। मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट डॉट साइज, इसका मतलब है पूरे पेज का हाइट और विड्थ। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को ऊपर ले लेता ना तो कॉन्टेक्स्ट जो सा वो एक्सेसिबल नहीं होना था। सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट को एक्सेस करने के लिए ये वाहिद वेरिएबल है जो हमें बिल्ड के अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये कॉन्टेक्स्ट जो सा वो यहाँ से आ रहा है बिल्ड के अंदर से। अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो उसके लिए स्कोप बाहर हो गया। अब वो देखो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट उसको मिल रहा है, और यहाँ पे वो कहना मुझे नहीं पता ये कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो हमें इस कॉन्टेक्स्ट की वजह से सिर्फ इस वेरिएबल को स्कैफोल्ड के अंदर रखना होता है। और अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मैं इतना ज़्यादा कोड लिख रहा था यहाँ पे, इन दोनों को मैं हटाता हूँ और यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ जो मैंने ये रखा, साइज़। अब क्या देखो कितना हमारा कोड शॉर्ट हो गया, साइज डॉट हाइट 0 पॉइंट समथिंग, साइज डॉट विड्थ 0 पॉइंट समथिंग। इसको करने का और भी तरीका है। अगर किसी की मैथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो डिवीजन के साथ खेल सकता है। अभी मैं मल्टीप्लिकेशन के साथ खेल रहा हूँ, ये आसान है क्योंकि मैंने लिखा कि पूरे पेज की विड्थ का 80% दे दो। अगर आपको डिवीजन ज़्यादा अच्छी आती है तो आप ये लिख सकते हो कि पूरे पेज को विड्थ को डिवाइड कर दो 2 पे। अब पूरे पेज की विड्थ को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 50% आएगा। ये भी मैथ की कैलकुलेशन है कि आपने पूरे पेज को 100 को 2 पे डिवाइड किया तो पूरे पेज का 50% आप ले दो। 100 को 2 पे डिवाइड करते तो क्या होता है? 50, है ना। और अगर 100 को 4 पे डिवाइड करें तो क्या होगा? 25। हाँ, तो अब इसका मतलब कि पूरे पेज की विड्थ जो सी है वो 25% हो। अब देखेंगे हम ये 25% पूरे पेज का। अब इसको साइज़ आप नाप लो, ये तो डेफिनेटली उतना ही होगा 100। इसमें कोई वो इतना ऊपर नीचे नहीं हुआ होगा, ये डेफिनेटली वही होगा जो स्क्रीन का साइज़ होगा। तो अगर आप डिवीजन के साथ देते हो कि पूरे पेज का इतना हिस्सा इसको दे दो और इतना हिस्सा इसको दे दो तो डिवीजन के साथ चले जाओ। और अगर आपको कैलकुलेशन से याद नहीं है, आपको 100% से याद है, तो आप फिर वो डाल दो स्टैटिक 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग 0 पॉइंट समथिंग। आइए मीडिया क्यूरी के थ्रू आप तकरीबन सारा काम कर सकते हो। इसकी एक चीज़ और ये करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रिंट लगाते हैं। इधर प्रिंट लगाते हैं, मैं देखता हूँ इस साइज़ के अंदर है क्या। कंट्रोल एस करता हूँ, अब मैं आपको दिखाता हूँ इस साइज़ के अंदर क्या आएगा। देखो इस साइज़ के अंदर आता है हाइट और विड्थ। इस टाइम मैं जो भी मीडिया यूज़ कर रहा हूँ, मतलब इस टाइम विंडो वेब यूज़ कर रहा हूँ, तो इस टाइम ये मेरी जो सी विड्थ है वो 1300 इतनी है और जो सी हाइट है वो इतनी है। तो मीडिया क्यूरी के अंदर इन शॉर्ट हमारे पूरे पेज का हाइट और विड्थ आता है। लेट्स सपोज मैं इसको छोटा करता हूँ, अब उसी टाइम मेरी हाइट विड्थ चेंज हो जाएगी। अब देखो मेरे इस टाइम जब उसको स्क्रीन को छोटा किया तो मेरी जो सी विड्थ है वो इतनी हो गई और हाइट इतनी है। स्क्रीन की हाइट विड्थ है ये जो हमने कंटेनर बनाया, स्क्रीन की मीडिया का मतलब होता है स्क्रीन। वो कहते हैं ना वो मीडिया, आपके पास कौन सा मीडिया है? सोशल मीडिया में यही होता है, मोबाइल, टैबलेट, वेब, जितने भी हमारे इस टाइम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उसको मीडिया कहते हैं। तो मीडिया क्यूरी वही क्यूरी है जिससे हम किसी भी मीडिया का साइज निकाल सकते हैं। आपके पास बड़े से बड़ी वेबसाइट हो, बड़ा से बड़ा कॉम्प्लेक्स काम हो, मीडिया क्यूरी से हो सकता है। अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई कंडीशन लगानी है, मीडिया क्यूरी से हो सकती है। एग्जांपल के तौर पे हमने एक कंडीशन लगानी है। मैं ये कहता हूँ कि ना एक काम ये करो, एक रो लो ए, अब थोड़ा सा इसको हम और लेके जाते हैं कॉम्प्लेक्स की तरफ। मैं कहता हूँ रो लो, इस रो के अंदर ना हाइट 2 कंटेनर बनाओ, डिवाइड बाय 2
डिवाइड बाई 2 मतलब हाफ पेज का हाइट और हाफ पेज का वो मतलब 50-50 बाय 50 का एक कंटेनर बना दो। और इसी तरह से एक और कंटेनर बनाओ, इस कंटेनर को रैप करो एक उसमें रो में, और इसको कॉपी करके ना एक और कंटेनर बना दो, और इसको आपने कलर दे दो येलो। अब क्या होगा, मैंने 2 कंटेनर बनाए एक रो के अंदर, दोनों 50 बाय 50 है, मतलब ये दोनों 50-50% पे डिवीजन है। अब मैं स्क्रीन को छोटा करूँगा तो वो भी छोटे होंगे, मैं लेट्स से स्क्रीन को छोटा कर रहा हूँ तो ये भी छोटे होंगे, ये देखो। अब रिक्वायरमेंट ये है कि ये ऊपर हमें यहाँ पे एक नंबर आ रहा होता है, ये पहला होता है विड्थ और सेकंड वाला होता है हाइट। अब ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ से नोट कर सकते हो मेरी इस टाइम पेज की विड्थ इतनी है और हाइट इतनी है, ठीक है। तो अब हम इसको कंडीशन ये लगा रहे हैं, हम ये चाहते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी आपका व्यू जो उनसे है ना 600 पिक्सल तक पहुँचे, ये रो कॉलम में चेंज हो जाए। मतलब आप वेब से जब मोबाइल की तरफ आते हो तो यही होता है, आपकी जो सी चीज़ें रो में होती हैं वो कॉलम में हो जाती हैं। तो इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ऊपर देखेंगे हमारे कितनी पिक्सल पे हमने ब्रेक पॉइंट ऐड करना है। लेट्स सपोज ऊपर ये आ रहा है 630, 610, 600। अब मैं कहता हूँ जैसे 600 पे पहुँचे ना ऑटोमेटिकली, तो ये हमारे 2 ब्लॉक्स जो उनसे वो नीचे हो जाए ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, इस रो से ऊपर यहाँ पे हम कहेंगे सबसे पहले कि अगर आपके पास साइज डॉट विड्थ, अगर आपकी जोन सी है ना वो छोटी हो जाए किससे, 600 छोटी हो जाए, ये इक्वल हो जाए किससे, 600 से। मतलब आपकी जोन सी साइज़ की जो विड्थ है वो छोटी हो जाए या बराबर हो जाए 600 के। तो क्या करना, ये जो हमने जो पूरी रो लिखी हुई है ना, हमने इसको किया कॉपी, इस रो को किया हमने कॉपी, और हमने यहाँ पे इसको टर्नरी में डाल दिया, और यहाँ पे हमने इसको कर दिया रो की जगह कॉलम। अब देखो जब मैं नीचे जाता हूँ, इसको सेव करते हैं, एक मिनट यहाँ पे कोमा लगा हुआ है एक, सेव करते हैं। अब क्या होगा, मैं इस टाइम पूरी पेज पे हूँ। अच्छा ये अब मैं जैसे 600 को क्रॉस करूँगा तो मेरा ब्रेक पॉइंट हिट हो जाएगा, अब ऑटोमेटिकली वो रो से कॉलम में चलेगा। अब मैं लेट्स दोबारा 600 पीछे आता हूँ तो वो रो कॉलम से आ गया। अब हमारा व्यू जो उनसे वो चेंज हो रहा है मीडिया गिरी की बेस पे, मतलब हमने एक टर्नरी एक एंड पॉइंट ऐड कर दिया जिसने ये काम किया। दूसरा मैं कहता हूँ कि जब वो कॉलम में आए तब पूरे पेज की पूरी हाइट और विड्थ वो ले ले, ओ सॉरी सिर्फ हाइट विड्थ पूरी ले ले। अब क्या होगा कि देखना, अब जब वो इधर आएगा हमारे व्यू के अंदर, ये देखो, अब जैसे ही वो 600 से नीचे जाएगा पूरे पेज की हाइट और विड्थ हो जाएगी, विड्थ पूरी हो जाएगी। अब इस तरह से देखो एक टैबलेट एक मोबाइल के अंदर रिस्पॉन्सिवनेस हुई है, ऑटोमेटिकली वो हमारी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर चेंज हुआ है। इसी तरह से हमारे पास 3 मीडिया कॉमन होते हैं, एक मोबाइल होता है, एक टैबलेट होता है, एक विंडो होता है। तो हम तीनों के ब्रेक पॉइंट बना लेते हैं। इस टाइम जो टैबलेट की रेशो होती है वो 600 तक होती है, तो हम टैबलेट के लिए ये ब्रेक पॉइंट ऐड करते हैं। मोबाइल की रेशो उनसे 400 तक होती है, तो मोबाइल के लिए एक अलग ब्रेक पॉइंट ऐड करते हैं। मतलब ये सारी गेम ही ब्रेक पॉइंट्स की होती है कि आपको पता हो कि आपने कितने के ऊपर क्या काम करना, आपने उधर कंडीशन लगानी, आपने इतनी स्क्रीन के ऊपर ये करना है, इतनी स्क्रीन के ऊपर ये करना है, इतनी स्क्रीन के ऊपर ये करना है, आपने सिंपल वो कंडीशन ऐड करनी है, आपका काम हो जाए। इसके लिए असल में हम जब कस्टम विजिट बना लेते हैं ना, हम यहाँ पे बनाते हैं मोबाइल व्यू और वेब व्यू, और जैसे ही वो शिफ्ट होता है हम सिर्फ कंडीशन के ऊपर पूरी विजिट को लगा देते हैं कि मोबाइल व्यू दिखा दो, क्योंकि कस्टम विजिट तो बनी होती है। अंदर की विड्थ वो तो एक ही होंगी ना, लेट्स सपोज एक मोबाइल और उसके अंदर एक वो टेक्स्ट फील्ड लगी हुई है, तो वो भी एक कस्टम विजिट ही बनी होगी, तो वो दोनों यूज़ कर रहे होंगे। तो इन शॉर्ट हमारा एक सेपरेट पेज होगा जो इस पेज पे हम चेंज कर देंगे, जिससे हमारा डिज़ाइन जो है वो हमारे मुताबिक हो जाएगा। और दूसरी बात ये सवाल का एक दूसरा जवाब ये है कि जो इफ़ कंडीशन होती है एक टाइम पे एक चीज़ एग्जीक्यूट होती है। अगर हम ये सोचें कि हमारी लाइन ऑफ कोड सिर्फ डबल हो रहा है बट मेमोरी तो एक ही कंज्यूम होगी, क्योंकि अगर इफ़ कंडीशन में ये ट्रू हुआ तो कॉलम ने सिर्फ मेमोरी यूज़ करनी, ना कि रो ने। एक टाइम पे दोनों तो नहीं आ सकते, हमेशा एक टाइम पे एक ही आएगा। तो इन शॉर्ट आपका सिर्फ कंडीशन ने आपको स्विच करना है कि आपने इधर से इधर जाना, दैट्स इट। ये मीडिया क्यूरी का फ़ायदा है। बड़े से बड़ी प्लेटफॉर्म हो, विंडो हो, वेबसाइट हो, मोबाइल हो, रिस्पॉन्सिव हो,
टैबलेट पे कुछ हो, इस पे कुछ हो, इस पे कुछ हो, आपने सिर्फ स्क्रीन की विड्थ को नोट करना है कि इसकी स्क्रीन की विड्थ कितने से कितने तक होगी, बस आपने उसकी कंडीशन लगानी है एंड दैट्स इट, आपका काम हो गया। अब जैसे भी इधर हुआ है, मैं कहता हूँ कि जैसे ये बड़ी स्क्रीन पे है ये रेड और येलो है, जैसे ये छोटी स्क्रीन 600 से नीचे आए, 600 से नीचे आए तो इसकी कलर भी चेंज हो जाए। तो हमारे पास सिंपल है, हमने कंडीशन लगाई है कि अगर हमारी साइज डॉट विड्थ छोटी है या बराबर है 600 के, तो कॉलम दिखाओ, कॉलम में कर दो लेट्स सपोज ब्लू, और इधर कर दो एक और लेट्स सपोज सियान। अब मैं जाता हूँ, अब जैसे मैं इसको 600 से नीचे लेके जाता हूँ तो ये सियान और ब्लू कलर हो गया। तो ये हमारी सारी कंडीशन अपनी होगी। ये दोबारा बताएंगे क्या जो भी आपने किया है। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया, हमने सिर्फ शुरू में क्या किए थे, एक रो बनाई थी, उस रो के अंदर 2 कंटेनर लिए थे, एक को कलर दिया था रेड, एक को कलर दिया था येलो, दोनों को हाइट दी थी 50x50, मतलब हाफ पेज की, ठीक है। डिवाइड बाय 2 की जगह अगर आप इसको मल्टीप्लाई 0.50 भी लिख देते हो तब भी सही है, 50% मैंने हाइट ओवर दी है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने खुद डिसाइड किया कि मैंने अपने पूरे पेज को 600 की विड्थ पे चेंज करना। तो मैंने यहाँ कंडीशन लिखी स्कैफोल्ड के बाद बॉडी के अंदर कि अगर साइज डॉट विड्थ मेरी 600 से छोटी है या बराबर है 600 के, तो ये टर्नरी ऑपरेटर लगाओ। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, एक कंडीशन होती है जैसे इफ एल्स होती है, हम इसके अंदर क्वेश्चन मार्क के बाद ट्रू वैल्यू देते हैं और कॉलन के बाद फॉल्स वैल्यू देते हैं। तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन के बाद पूरा कॉलम दे दिया, सेम कोड जो मैंने उसके अंदर रो के अंदर लिखा था वो इधर कॉपी कर लिया और सिर्फ रो की जगह पे कर दिया कॉलम, ये सिर्फ रो की जगह पे कर दिया कॉलम, और उसके अंदर की कंटेनर्स की विड्थ को चेंज कर दिया, हाइट को चेंज कर दिया, कलर चेंज कर दिया, जो मेरी मर्जी थी, जो रिक्वायरमेंट थी मैंने उसको चेंज करके इसको बना लिया। ये रो के अंदर रखना क्या रो के अंदर रखे फिर रो को कॉलम में चेंज किया नहीं, रो के अंदर नहीं हूँ मैं। रो नहीं सर, जैसे आपने कॉपी किया वो रो से पहले आपने उसमें रखा, मैंने रो से ऊपर कंडीशन लगाई, रो से पहले, और रो को ही कॉपी करके कॉलम में चेंज करके उसको पेस्ट कर दी। जहाँ कॉलम किया कॉलम के बाद हमें ये पेस्ट करना है या कॉलम से करना ये हमारी है? कंडीशन, ब्रैकेट्स के बाद मैंने किया ये ब्रैकेट से हम बाहर हैं, ये कॉलम रो की ब्रैकेट तो सिर्फ इतनी होती है, हम रो से बाहर हैं, और कॉलम की ब्रैकेट भी इतनी होती है, हम कॉलम से भी बाहर हैं। इस टाइम हम रो कॉलम दोनों से बाहर हैं, ये पूरा कॉलम यहाँ से यहाँ तक है, हम इससे भी बाहर हैं, हम बहुत बाहर हैं। तो फिलहाल अब एक विजिट है जिसके बारे में हमने देखना है, ग्रिड व्यू बिल्डर। उम्मीद है आपने ही देखा होगा, ठीक है। तो इसको ना उसके थ्रू ये बड़ा इसका हैवी लॉजिक होगी, मतलब पता चलेगा कि किस तरह से हम रिस्पॉन्सिवनेस कर सकते हैं किसी भी उस व्यू की। मैं क्या करता हूँ, स्कैफोल्ड के अंदर आके यहाँ पे आके एक ना ग्रिड व्यू लेता हूँ, ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, इसी तरह से एक और होती है ग्रिड व्यू डॉट बिल्डर। लिस्ट व्यू बिल्डर का काम होता है हमें लिस्ट की शक्ल में डेटा दिखाना, बट ग्रिड व्यू का काम होता है ग्रिड की शक्ल में डेटा दिखाना। ग्रिड का मतलब होता है वो डब्बे जैसे वो आइटम्स होती हैं, जैसे दराज वगैरह के ऊपर मल्टीपल एक रो के अंदर आइटम्स होती हैं, तो उसका मतलब होता है ग्रिड व्यू ऐसा होता है। अब ग्रिड व्यू बिल्डर के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे इसके अंदर 2 चीज़ें रिक्वायर होती हैं, जैसे उस टाइम एक चीज़ रिक्वायर थी, अब इसके अंदर क्या कहते हैं कि 2 चीज़ें रिक्वायर होती हैं, एक होता है आइटम बिल्डर और एक होता है आइटम डेलीगेट, ग्रिड डेलीगेट। यहाँ पे आइटम बिल्डर के अंदर हमने लिखना होता है 2 चीज़ें। सबसे पहले लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट, जैसे हमें लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर लिखते थे, यहाँ पे लिखते थे कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे लिखते थे इंडेक्स। यहाँ पे हम फिर रिटर्न लिखते थे और यहाँ पे हम अपना डिज़ाइन बनाते थे। लेट्स सपोज मैंने क्या किया, एक डिज़ाइन बनाया, एक कंटेनर बनाया, उस कंटेनर के अंदर कलर दिया, कलर्स डॉट रेड। अब क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ एक कंटेनर बनाया जिसको कलर दिया रेड, ठीक है। 2 चीज़ें इस ग्रिड व्यू बिल्डर के अंदर रिक्वायर होती हैं, एक होता है ये आइटम बिल्डर
और एक होता है ग्रिड डेलीगेट। ग्रिड डेलीगेट होता है कि आपने क्या ग्रिड की स्पेसिफिकेशन रखनी है, मतलब ग्रिड के अंदर कितनी हाइट हो, कितनी विड्थ हो, कितने ग्रिड के डब्बे हों, एक रो के अंदर कितने बॉक्सेस हों, मतलब जितनी भी ग्रिड की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ग्रिड डेलीगेट के अंदर होंगी। हमने यहाँ पे लिखना होता है, इसका बड़ा मुश्किल नाम है स्लाइवर, ये मैंने सही लिखा है ये, हाँ सही है। ये हमने ग्रिड डेलीगेट की जगह लिखना होता है स्लाइवर डेलीगेट विद फिक्स्ड क्रॉस एक्सेस काउंट। ये इतना लंबा नाम है, मैं खुद इसको याद नहीं रखा हुआ, मैं सिर्फ स्लाइवर ग्रिड और ये फिक्स से याद रखा हुआ, ये फिक्स्ड क्रॉस एक्सेस काउंट ये लिखा आता है। इसके अंदर हमने सारा काम करना है। इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले इसके अंदर जब माउस लेके जाते हैं कहता है मुझे एक चीज़ रिक्वायर है, क्रॉस एक्सेस काउंट। वो कहता है मुझे एक चीज़ रिक्वायर है, क्रॉस एक्सेस काउंट। क्रॉस एक्सेस काउंट का मतलब होता है कि एक रो के अंदर कितने बॉक्स आने चाहिए। जैसे हम कोई दराज वगैरह देखते हैं तो एक दराज के अंदर एक रो के अंदर कोई 10 आइटम्स होती हैं, कोई 5 आइटम्स होती हैं, 2 आइटम्स होती हैं। तो हमने यहाँ पे बताना होता है क्रॉस एक्सेस काउंट। हमने बताना है कि मेरी क्रॉस एक्सेस काउंट 5 है, मतलब मैंने खुद बताया है कि मेरे क्रॉस एक्सेस काउंट 5 है। अब वो क्या होती है अभी हम देखते हैं। एक और चीज़ इसमें ज़रूरी होती है आइटम काउंट, जो हमें बताएगी कितने आइटम दिखानी है। अगर हमने ना बताया तो वो इनफाइनाइट तक चलेंगे। तो मैंने कहा कि 100 दिखा दो। अब जाके हम देखते हैं कि हमारा आता क्या। अब इस टाइम देखो ये छोटा सा ग्रिड नज़र आ रहा है जिसके अंदर एक रो के अंदर 5 बॉक्सेस हैं रेड कलर के। अभी ये बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हमें प्रोमिनेंट नहीं हो रहे। तो मैं क्या करता हूँ, इसी ग्रिड डेलीगेट के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है स्पेसिंग की। मैं कहता हूँ मेन एक्सिस स्पेसिंग, मैं कहता हूँ 10 की स्पेसिंग दे दो। मेन एक्सिस स्पेसिंग होती है ये मतलब ये जो हर रो के बाद, हर लाइन के बाद स्पेसिंग होती है। इसी तरह से होती है क्रॉस एक्सिस स्पेसिंग। तो इन दोनों को अगर हम 10 बाय 10 दे देते हैं, अब क्या होगा, हमारा जो ग्रिड व्यू है वो सही प्रोमिनेंट होगा। हमने क्या किया, अभी एक ग्रिड व्यू बनाया जिसमें हर रो के अंदर 5-5 बॉक्सेस बनाए। ये 5 मैंने कहाँ पे डिफाइन किया, मैंने यहाँ पे डिफाइन किया क्रॉस एक्सिस काउंट 5। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 2, अब क्या होगा, मैं अब इसको हर रो के अंदर 2-2 बॉक्स बनाऊंगा जैसे। तो हमने सिर्फ इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करना होता है कि कितने से कितने आपने बॉक्सेस को चेंज करना। जब हम कोई आइटम, कोई दराज वगैरह बनाते हैं तो ऐसे ही होता है कि हमें मोबाइल के अंदर 2-2 प्रोडक्शन नज़र आ रही होती है, टैबलेट पे जाते हैं 3-3 या 4-4 हो जाती हैं, जब विंडो पे आते हैं तो ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसी तरह से क्या कहते हैं, ऑटो एक्सपैंड होती रहती है, वो हमारी मुताबिक होती हैं। तो ये सारा का सारा इस ग्रिड व्यू के थ्रू हैंडल हो सकता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ 100, अब क्या होगा कि पूरी एक रो के अंदर 100 बॉक्स छोटे एडजस्ट होंगे। वो बहुत ही ज़्यादा या तो छोटे हो गए हैं, एक ही रेंज में हो गया। तो मैं इसको करता हूँ 1000। बहुत छोटे होंगे। मैं इसको करता हूँ सपोज 30, कंट्रोल एस। मतलब ये छोटे हर रो के अंदर अलाइन हो गए, ठीक है। और इवन ये बीच में स्पेसिंग जो उनसी है वो 10-10 बहुत ज़्यादा लग रही है, हम यहाँ से इसको अलाइन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि बीच की स्पेस जो उनसी है ना वो 2-2 पिक्सल कर दो। सही है, मतलब ग्रिड व्यू के थ्रू हम ये सारा काम कर सकते हैं। अब हमने इसको मीडिया किट से क्या हैंडल करना है, कंडीशन ये लगानी है कि जैसे ही वो 400 के अंदर हो तो उसकी जैसे 2-2 कार्ड्स नज़र आए, और जब 400 से ऊपर जाए, टैबलेट तक जाए तो 3 या 4 हो जाए, जब वो टैबलेट से ऊपर जाए तो उसके पास और ज़्यादा आ जाए आइटम्स। तो अब हम इसको कंडीशन को कैसे लगाते हैं, हम यहाँ पे आते हैं इस 30 की जगह, जहाँ पे हमने ये इसको पहले 100 करते हैं, इस क्रॉस एक्सिस की जगह पे हम कंडीशन लगाते हैं साइज़ डॉट विड्थ। अगर तुम्हारी साइज़ डॉट विड्थ जो सी है वो छोटी है या बराबर है किसके, 400 के, तो क्या करो, अपनी रो के अंदर 2 कार्ड दिखाओ, अदरवाइज़ 5 दिखाओ। ये कंडीशन क्या मैंने लगाई है, क्रॉस एक्सिस काउंट के ऊपर मैंने कहा कि अगर मेरी साइज़ डॉट विड्थ जो सी है वो छोटी है या बराबर है 400 के, मतलब अगर मेरी डिवाइस 400 पे आ रही है तो मुझे 2 बॉक्स दिखाओ, अदरवाइज़ मुझे 5 बॉक्स दिखाओ।
अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ, अब मुझे बड़ी स्क्रीन के ऊपर 5 बॉक्स नज़र आएंगे, और जब मैं 400 को क्रॉस करूँगा, जब मैं देखो 400 के नीचे जाऊँगा तो देखो 2 बॉक्स हो गए। अब मैं जब 2 से ऊपर जाऊँगा तो क्या होगा, वो हो जाएंगे ज़्यादा। अब ये भी अच्छा प्रैक्टिस नहीं है कि अगर एक मोबाइल डायरेक्ट 400 से ऊपर 5 पे जा रहा है। अब एक और कंडीशन हम इधर ऐड करते हैं और इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। हमने कहा अगर वो 400 से नीचे हो तो ये इधर आके हम कंडीशन एक और लगाते हैं टर्नरी के अंदर, टर्नरी साइज डॉट विड्थ अगर छोटी है या बराबर है किससे, मैं कहता हूँ 700 से, तो क्या करो 4 बॉक्स दिखा दो, अदरवाइज़ 8 बॉक्स दिखा दो बड़ी स्क्रीन पे। अब यहाँ पे कंडीशन और थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो गई। मैंने सबसे पहले टर्नरी के अंदर टर्नरी यूज़ की, जिसमें मैंने कहा कि साइज डॉट विड्थ अगर आपकी 400 से छोटी है तो 2 बॉक्स दिखाओ, अदरवाइज़ एल्स में आओ। एल्स के अंदर मैंने एक और कंडीशन लगाई, वो क्या लगाई कि अगर साइज डॉट विड्थ छोटी है या बराबर है किसके 700 के, तो क्या करो 4 दिखा दो, अदरवाइज़ 8 दिखा दो। तो अब इधर क्या कहते हैं, सारी की सारी गेम उसकी आ गई 4 और ये बड़ी जाके 10। सही है। मीडिया क्यूटी से देखो हमने किस तरह से उसको चेंज किया। अगर यहाँ पे एक्सपेंडेड विजिट वो रैप विजिट होती वो खुद ब खुद एडजस्ट कर रही होती, बट इधर हमने अपनी मर्ज़ी से हैंडल किया कि मोबाइल के ऊपर इतनी, उसके ऊपर इतनी। रैप के अंदर हमें बाय चांस हमारी स्क्रीन बड़ी छोटी होती तो खुद एडजस्ट हो जाती थी, बट इधर हमने खुद अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल किया। 100 इतनी हमारी जितनी कंडीशन कॉम्प्लेक्स होगी, जितनी कंडीशन होगी उस लिहाज से हम जा सकते हैं। लेट्स सपोज समटाइम ऐसा होता है कि किसी की रिक्वायरमेंट होती है हमारी डिवाइस की हाइट इतनी ही होगी, तो हमने इधर मेंशन करना है कि उसकी हाइट इतनी होगी तो ये काम हो, इतनी होती है, तो हमें यहाँ पे हमारी मीडिया क्यूटी से काम होगी। कौन सी बेस्ट है? क्या मीडिया क्यूटी है? हद से ज़्यादा मीडिया क्यूटी यूज़ नहीं करनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स हो जाता है काम। बट अगर आपका काम ही ऐसा है कि जिसमें आपको ज़्यादा मतलब टेक्निकल वर्क करना पड़ रहा है तो उसके ऊपर जाओ। दूसरा मेरे ख्याल से रैप विजिट ज़्यादा बेहतर रैप, क्योंकि इधर हमने खुद बताया कि जब वो 400 से नीचे हो तो 2 हो, जब वो 400 से ऊपर हो तो 4 हो सकता है किसी की स्क्रीन के अंदर 3 भी शूट कर सकते। कोई टैबलेट 500 की विड्थ में आ जाता, अब वो 500 की विड्थ में हमने कोई अलग कंडीशन तो नहीं लगाई, हमने कहा 500 से 700 के अंदर इतनी। कुछ लैपटॉप भी ऐसे होते हैं जो 700 की विड्थ में आ जाते हैं, या समटाइम हो सकता है कोई टैबलेट 404 पिक्सल का हो, मोबाइल हो कोई जो 404 पिक्सल का हो, तो वहाँ पे हम फंस जाएंगे। हम कितनी कंडीशन लगाएंगे, फिर हमें रेंज पता होनी चाहिए, फिर हम उसके लिए देख सकते हैं फ़ोन विड्थ, मोबाइल फ़ोन विड्थ जोन सी है वो हम देख सकते हैं, विड्थ इन पिक्सल। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो मोबाइल की एवरेज होती है ना वो 400 बाय इतनी होती है, देखो कितने बड़े हैं। और यहाँ पे देखो बता रहा है कि इसकी जो स्क्रीन है वो है 750, ये ना ये हाँ देखो सैमसंग की 515 पिक्सल है, तो हमें फिर यहाँ तक कितनी मैनेज करनी पड़ेगी। ये कंडीशन क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा आगे हुए हैं और इतनी ज़्यादा स्क्रीन है कि हमें यह हैंडल करना मुश्किल हो जाती है, बट फिर भी इन शॉर्ट इसके थ्रू भी ये सारा काम हो जाता है। अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ और मिल जाते हैं तरीके। तो मीडिया क्यूटी का मकसद यही था कि हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर कुछ स्पेसिफिक काम कर दें। इसके अंदर एक और चीज़ होती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ग्रिड व्यू के अंदर। अगर मैं क्या करूँ, ये जो रेड कंटेनर बनाया इसको मैं चाहूँ कि मैं ना इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये स्टैम्प बॉक्स बना हुआ है, तो आप ये ऐसे कर नहीं सकते, इसके लिए बड़ा खपना पड़ेगा। लेट्स सपोज अगर एज अ बिगिनर अगर मैं देखूँ, मेरा माइंड ये जाएगा कि मैं इस रेड कंटेनर को हाइट देता हूँ, विड्थ देता हूँ, विड्थ तो आप दे नहीं पाओगे, हाइट दे देता हूँ, तब भी आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। आपने क्या किया, लेट्स सपोज आपने इधर आके हाइट दी, हाइट लेट्स सपोज 1000, आपने कहा एक कंटेनर जो मेरे रेड वाले हैं उसकी हाइट दे दो 1000, बट ये भी नहीं चलेगी, क्योंकि जब भी कोई ग्रिड व्यू के अंदर अगर कोई एलिमेंट आ रहा है तो उसके ऊपर हाइट और विड्थ ऐसे इफेक्ट नहीं होती जैसे हम सोच रहे हैं। उसको अफेक्ट करने के लिए आपको ये इधर से कोई हाइट विड्थ नहीं देनी, आपने हमेशा यहाँ पे ये जो हमने जो डेलीगेट बनाया इसके अंदर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है एस्पेक्ट रेशो। ये 1 का मतलब होता है स्क्वायर,
अगर आप 1 से ऊपर जाती हो तो आप हाइट में ऊपर जाओगे। लेट्स सपोज मैंने कहा 1.5। अब इसका मतलब ये है कि मैंने कहा कि एक बॉक्स बनाओ जिसका जो उनकी हाइट है ना वो चेंज हुई होगी, देखो कम हो गई। पहले वो 1 का मतलब है स्क्वायर, अब 1.5 का मतलब है हाफ स्क्वायर। और अगर मैं 1 से नीचे जाता हूँ मतलब मैं 0.5 पे जाता हूँ, अब इसका मतलब ये है कि 1 का मतलब था स्क्वायर, अब स्क्वायर से थोड़ा आगे रेक्टेंगल की तरफ आओ, तो रेक्टेंगल में क्या होगा, हाइट जो सी बढ़ जाएंगी। जैसे असल में होता है हमारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी ऐसी लेंथ होती है, और जब मैं इसको और बड़ा करूँगा वो 4 के ऊपर ऐसी हो जाएंगी और उससे ऊपर और ऐसी हो जाएंगी। मतलब ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। शुरू अगर कोई ग्रिड व्यू यूज़ करता है वो कभी भी नहीं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हाइट विड्थ को। अगर आप 1 पे हो, इसका सिंपल तरीका ये है, अगर आप 1 पे हो इसका मतलब स्क्वायर है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होती है। और अगर आप 1 से ऊपर जाते हो तो आपकी जो सी हाइट है वो कम होना शुरू हो जाएगी, मतलब आप स्क्वायर से नीचे जाना शुरू हो जाएगी, मतलब आपकी हाइट जो सी वो कम होती रहेगी। और अगर आप 0 मतलब 1 से नीचे की तरफ 0 पॉइंट की तरफ आते हो तब आपकी हाइट इंक्रीज़ होगी। जैसे अगर मैं 0.1 करता हूँ तो स्ट्रिंग की हाइट बहुत ज़्यादा होगी इसकी। सही है, सही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इवन कोई भी बिगिनर इसको एज अ लेके चलता है उसका काफ़ी टाइम इस पर वेस्ट हो जाता है। अगर आप इसको अभी से याद रख लो तो कि हमें ग्रिड व्यू के अंदर जब भी हाइट विड्थ को चेंज करना है आपने इधर ही सब कुछ करना, तब आपका माइंड क्लियर होगा कि भाई इधर मैं कुछ भी करूँ मेरा फ़ायदा नहीं है। सही है। अगर विड्थ चेंज करके क्या करोगे? ग्रिड व्यू लगाने का मकसद ही ये था कि आप ये दो बॉक्स बनाओ। अब विड्थ कैसे किस मतलब इस लिहाज से चेंज करना चाहते हो? कार्ड होता है विड्थ में भी विड्थ इसकी ज़्यादा होती है। ये ये तो बहुत ही बदला है ना। थोड़ा सा ओके। तो अब लेट्स सपोज तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा मोबाइल के ऊपर लेट्स सपोज ये है, ये बहुत छोटा लग रहा है, ये 400 पे तुम्हारा इतना बनेगा। ये इसको एक चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मोबाइल पे खोलते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये आईफोन 7 के ऊपर कैसा लगेगा। अब आईफोन 7 के ऊपर ये 4 आ रहा है, मतलब इसकी विड्थ कितनी है, 412 पिक्सल। हमारी कंडीशन 400 पिक्सल पे लगी हुई है, तो इस वजह से देखो हमें इस इधर से सही करने की ज़रूरत है। हम इसको 500 तक मोबाइल पे रखते हैं, 500 से ऊपर टैबलेट रखते हैं, उससे ऊपर वहाँ पे लेके रखते हैं। अब ये हमारा आईफोन, इसके ऊपर लेट्स सपोज ये 14 प्रो मैक्स के ऊपर ऐसा व्यू आएगा। मतलब अगर तुम कोई डिज़ाइन बनाते हो वो ऐसा इस तरह से आएगा उसके ऊपर। एक और चीज़ ये है कि इस टाइम मैंने हाइट बहुत ज़्यादा की हुई है, इस वजह से भी शायद तुम्हें लग रहा होगा कि अगर मैं इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, असल में इतनी हाइट नहीं होती, इतनी हाइट होती है एक एवरेज प्रोडक्ट की, इतनी। ये वो एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है 0.7 समथिंग, जो नॉर्मल तौर पे प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए यूज़ होता है। हो सकता है वो इस वजह से तुम्हें लग रहा हो, तो असल में ये बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ है प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए जो हमें प्रोडक्ट्स नजर आती है। उस टाइम वो क्रोम की वजह से लग रहा है बहुत छोटा, बट ये बिल्कुल सही साइज़ है 0.7। वो आपकी मर्ज़ी होती है, अगर आपकी लेंथ ज़्यादा कंडीशन चेंज है। मगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मीडिया क्यूरी को किस तरह से इसको इस तरह से यूज़ करना है, आपने किस तरह से अपनी कंडीशन को कितना फ्लेक्सिबल करना है और इस तरह से अपनी कंडीशन को चेंज। हाँ तो कर लो। ये देखो ये आपका चेक ये है ना, इसकी यहाँ पे चाइल्ड है, चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर आपने जो लिखना लिख दो। आप इधर जो आपको चाहिए, लेट्स सपोज आपने जो भी डिज़ाइन बनाना आपने इसके अंदर ही बनाना है, ये आइटम बिल्डर के रिटर्न के अंदर यहाँ पे। और वो जो चाहे हो, जैसा चाहे हो, स्टैक हो, कॉलम हो, रो, कुछ भी हो, एक कार्ड के लिए जो भी हो ना। अब मैंने यहाँ पे देखो शुरू में बिल्कुल एक टेक्स्ट नज़र आ रहा है। अब इसको सेंटर करना है तो फिर इसको सेंटर विजिट में रैप कर दो। मतलब जैसे ही हम विजिट्स काम करते थे वही करेंगे, बट सिर्फ सब में होगा क्योंकि लिस्ट हम यूज़ करें ग्रिड व्यू बिल्डर। ग्रिड व्यू बिल्डर का काम ही होता है किस में ठीक है, तो फिर हम उसके लिए एक काम ये कर देते हैं, हम ये कहते हैं कि जो टेक्स्ट है ना, ये हम ये कहते हैं कि भाई ये जो आपका टेक्स्ट है, अगर आपका जो सा इंडेक्स है, ये इंडेक्स का मतलब यही होता है कि हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं कहता हूँ अगर मेरा इंडेक्स जो सा वो बराबर हो जाता है 0 के, तो क्या करो, लेट्स मैं कहता हूँ नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 के बराबर नहीं है
तो क्या करो, एक खाली साइज बॉक्स दिखा दो, अदरवाइज़ क्या दिखा दो, एक हेलो दिखा दो। इसका मतलब सिर्फ ज़ीरो के ऊपर टेक्स्ट आएगा और बाकी सब पे साइज बॉक्स आएगा। ठीक है, उसके लिए ये बहुत ही बुरा सवाल है। उसके लिए कि कहते हैं फ्लटर के अंदर कोई चीज़ नहीं है, मैं खुद देख चुका हूँ काफ़ी टाइम लगा के, कोई ऐसे कुछ भी नहीं है। ग्रिड व्यू का काम होता है वो समटाइम में जैसे इंस्टाग्राम वगैरह पे मैंने देखे हैं, वो कुछ ऊपर नीचे बड़े छोटे बॉक्सेस होते हैं, वो उधर चेंज हुए होते हैं। मतलब इस टाइम देखो आप, हर बॉक्स का एक ही साइज़ है, एक ही विड्थ है, स्टैंडर्ड है। कुछ ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है कि एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक ये एक ये एक ये। तो वो करने के लिए हमारे पास एक पैकेज है, ये सारा काम आपका कर देगा। उस पैकेज को अगर आप यूज़ करते हो तो आपका जो भी आप चाह रहे हो वो बन जाएगा। वो इंस्पायर ग्रिड व्यू से ही है ये, बट एक एक्स्ट्रा पैकेज है। अगर आपने वैसा डिज़ाइन बनाना है तो ग्रिड व्यू की तरह का एक पैकेज है जिसका नाम था स्लाइवर, क्या था ये ग्रिड, इस ये वाला नाम है। इससे आप जो चाहे बनाओ, इससे आप जिस तरह का डिज़ाइन सोचते हो, जैसा चाहे ग्रिड व्यू, देखो ऐसा। ये मतलब जो ग्रिड व्यू की कॉम्प्लेक्सिटी है कि पहला बड़ा दूसरा छोटा, ये ऐसे 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 ऐसे, ये सिर्फ ये पैकेज ही कर सकता है। ग्रिड व्यू से क्या, ग्रिड व्यू नहीं होगा। ग्रिड व्यू का काम यही, इसकी सिर्फ ड्रॉबैक यही तो है कि आप इसके अंदर से किसी एक की रेशियो को नहीं चेंज कर सकते, यहाँ पे आप फंस जाते हो, ये नहीं चेंज होगी। बाकी इसके लिए सबसे आसान तरीका, मेरा बहुत टाइम इस पर वेस्ट हुआ, मैं ट्राई करके देख चुका हूँ। सबसे अच्छा तरीका, अगर आपको कभी फ्यूचर में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आए कि यार हमें ऐसा ऐसा बॉक्सेस चाहिए, सिंपल आंखें बंद करके ये पैकेज यूज़ कर, टाइम बच जाएगा। ठीक है, ये भी इसके काम वैसे ही हैं। ये देखो, इसके अंदर हमने ये इसके अंदर ये प्रॉपर्टी का नेम डॉट काउंट, यहाँ पे क्रॉस एक्सिस काउंट 4 बताना है, मेन एक्सिस, उसके बाद इसकी अपनी टाइल्स हैं। मतलब सारा काम वो होगा जो ये ग्रिड व्यू, जिसको ग्रिड व्यू और लिस्ट व्यू समझ आ गया, ये कुछ भी नहीं है, ये नहीं से इंस्पायर होकर बनाओ, ये नहीं से इंस्पायर होकर बनाओ। ठीक है, तो इन शॉर्ट कि ग्रिड व्यू का यूज़ आपको पता हो, क्योंकि ग्रिड व्यू के थ्रू बेसिक चीज़ें बनती हैं। अब आपका एक टास्क ये होगा कि आपने एक छोटी सी प्रोडक्ट बनानी है, इसीलिए तो हम API हिट करेंगे। जब आपने कल एक जेसन बनाई थी, वो जेसन में मल्टीपल डेटा थे हर ऑब्जेक्ट का, तो हम इधर हमने इस टाइम इस लेंथ को चलाया 100 तक। असल में क्या होगा, हम उस डेटा की लेंथ तक चलाएंगे और उस डेटा को, जैसे हमने कल लिस्ट व्यू बिल्डर में डेटा 1 by 1 दिखाया था सबका, इसी तरह से ग्रिड व्यू में डेटा सबका है 1 by 1, अलग अलग डिफरेंट। इसको करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ डमी प्रोडक्ट्स डेटा API। अब यहाँ पे कोई हम वेबसाइट पे जाते हैं, ये हमें कुछ डमी प्रोडक्ट्स देगी, हम इसको भी यूज़ करते हैं। कॉपी TV एंटर, कहाँ गया, इसको किया कॉपी, ये कुछ डमी डेटा जिसमें क्या कहते हैं प्रोडक्ट की तस्वीर आ रही है, बड़ा कुछ आ रहा है, मैंने इसको किया कॉपी। अब मैं इस डेटा को लेके आके ना अपने पास एक रखता हूँ, मैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनाता हूँ data.dart लेट्स सपोज, और सारे डेटा इसके अंदर रख दो। ठीक है, ये सारा डेटा इसके अंदर पड़ा हुआ, और इसको एक वेरिएबल के इक्वल कर देता हूँ, var data इज इक्वल, मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, एक वेरिएबल के अंदर सारा डेटा रख दिया, ये वाला जो मैंने कॉपी किया था। अब क्या होगा, हमने जब भी ये डेटा देखना, हमें इस प्रोडक्ट्स के अंदर आना है। हर प्रोडक्ट के अंदर उसका टाइटल है, हर प्रोडक्ट के अंदर उसका टाइटल है, हर प्रोडक्ट के अंदर उसकी डिस्क्रिप्शन है, हर प्रोडक्ट के अंदर उसका डिस्काउंट है, रेटिंग है, स्टॉक है, और उसके बाद उसकी एक थंबनेल है। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ, नीचे जाता हूँ, एंड पे सेमीकोलन लगना, सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके कंडीशन ये लगाता हूँ, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, डेटा के अंदर आओ। अब यहाँ पे हमने लिखा था हार्ड कोडेड 100, मैंने कहा डेटा के अंदर आओ, वहाँ पे एक प्रोडक्ट्स पड़ी है,
डेटा के अंदर एक कॉलम के अंदर की को एक्सेस करो, उसका नाम है प्रोडक्ट्स, उसके अंदर एक पूरी अरे पड़ी हुई, एक लिस्ट पड़ी हुई है। तो यहाँ पे आके पूरे डेटा को प्रिंट कर दो यहाँ पे, और उसकी डॉट लेंथ तक लूप चलाओ। कहता है कि डेटा के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो आईडी नल प्रोडक्ट्स हम एक काम ही करते हैं, डेटा नॉट इक्वल टू नल है तो ये करो एल्स नहीं लग रहा, ये अब ऐसे ही नहीं हटेगा। इसको हटाने के लिए हम एक काम करते हैं, इधर आ, क्योंकि अभी मॉडल नहीं बनाया ना। अच्छा, अब हमने कहा कि हमारे डेटा के अंदर जो प्रोडक्ट्स है ना, हमारे इस टाइम डेटा के अंदर सारी प्रोडक्ट्स आ रही है, इस प्रोडक्ट्स के ऊपर लूप लगाओ। हर प्रोडक्ट के अंदर उसका डेटा आ रहा है। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये एक प्रोडक्ट है, ये दूसरी प्रोडक्ट है, तीसरी प्रोडक्ट है। अब एक प्रोडक्ट के अंदर क्या डेटा आ रहा है, इसका टाइटल है iPhone 9, उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन है और एक उसका थंबनेल है। थंबनेल के अंदर एक पिक्चर है, पिक्चर को ऐसे करते हैं तो ये पिक्चर है। अब मैं क्या करूँगा, इन सब के अंदर उन सब की तस्वीर दिखाऊँगा, एक टाइटल दिखाऊँगा, एक डिस्क्रिप्शन दिखाऊँगा। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान काम है। सबसे पहले मैंने आइटम काउंट को उसकी प्रोडक्ट की लेंथ तक चलाया, क्योंकि जितनी प्रोडक्ट मेरी पड़ी है उतनी ही लिस्ट व्यू बिल्डर की लेंथ होनी चाहिए। नीचे आया, यहाँ पे आके इस कंटेनर के अंदर ये जो रेड कलर का दिया ना, इस सबको मैंने हटा दिया, चाइल्ड दिया, एक कॉलम दिया। ओके, मैंने क्या किया, मैंने पूरा डेटा उठा के यहाँ पे रख लिया, डमी डेटा। ठीक है, हर उसके अंदर प्रोडक्ट्स की एक लेंथ पड़ी है, मतलब प्रोडक्ट्स की एक अरे पड़ी हुई है। इस अरे के अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ और वो बता रहा है कि इसके अंदर केवल 100 आइटम्स का डेटा है और ये सारी आइटम है। ठीक है, उसके अंदर जो पहली आइटम, पहला ऑब्जेक्ट है, जो पहला मैप है, उसके अंदर क्या पड़ा है, टाइटल पड़ा है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी डिटेल पड़ी है। उसमें थंबनेल के अंदर उसकी पिक्चर पड़ी है और ये और भी इमेजेस पड़ी हुई हैं कुछ। अब मैं क्या करता हूँ, सिर्फ थंबनेल के थ्रू इमेज दिखाऊंगा, टाइटल के थ्रू टाइटल दिखाऊंगा, डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाऊंगा, चलो, या प्राइस दिखा दूँगा ज़्यादा। ठीक है, अब मैं आया अपने व्यू के अंदर, कोड के अंदर, यहाँ पे आके मैंने कॉलम लिया, यहाँ पे लिया इमेज डॉट नेटवर्क। इमेज डॉट नेटवर्क के अंदर हमने नेटवर्क इमेज देनी है। अब API मतलब डेटा हमें क्या आ रहा है, इस टाइम एक पूरा डेटा थंबनेल के अंदर एक URL आ रहा है। हमने क्या किया, इस थंबनेल की को कॉपी किया। हमने कहा कि डेटा के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स के अंदर जाना है, प्रोडक्ट्स के अंदर स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर एक पिक्चर आ रही है, उसका नाम है थंबनेल, उसको प्रीव्यू करो। अगर किसी को ये नहीं समझ आया तो भाई बताए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन चीज़ इसी पे थी। अब मैं अगर जाके देखता हूँ तो मेरी जितनी भी आइटम्स हैं उन सब की जो पिक्चर है वो लोड होनी चाहिए।
ऑन, ये एक आई, ये 2 आई, ये ऑटोमेटिकली सारी 1 बाय 1 लोड हो रही है, जो क्या कहते हैं अपने साइज़ के हिसाब से। इंटरनेट ठीक है। अभी देखो सारों की आइटम जो सी हैं वो लोड हो रही है 1 बाय 1 करके। अभी हमने कोई भी पिक्चर को हाइट विड्थ नहीं दी, ऑटोमेटिकली देखो ये ज़्यादा बड़ी थी, वो ज़्यादा क्रॉस की है। अब जब इसको हम हाइट विड्थ दे के कंट्रोल करेंगे, हमारी मर्ज़ी से कंट्रोल होगी। अब इधर आया मैं इसको कंट्रोल करने के लिए, यहाँ पे इमेज को रैप किया एक कंटेनर के अंदर, और यहाँ पे इसको एक हाइट विड्थ दे दी। मैंने कहा हाइट इसको दे दो लेट्स 200, ठीक है, इतनी बहुत है। और इसके बाद इस इमेज को ना एक काम और करो, इस इमेज के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है फिट की, ठीक है, इसको कर दो बॉक्स फिट डॉट कवर। चाहे इमेज जूम हो जाए मगर इमेज जो सी वो अपनी रेशो ख़राब ना करे। अब क्या होगा, वो सारी इमेजेस देखो 200 के अंदर अलाइन हुई और ये इक्वल बड़ी अच्छी तरह से एडजस्ट हुई। ये का मीडिया की हाइट के अंदर ज़रूरत नहीं होती, हाइट इतनी ज़्यादा क्या है, कितनी 200 तो कॉमन है, मतलब स्टैंडर्ड ये होता है साइज़। अगर स्टैंडर्ड साइज़ ना हुआ तो आपको चेंज करना पड़ेगा मीडिया के लिए, बट इधर ज़रूरत ही नहीं थी। आपको 200 एक स्पेसिफिक हाइट चाहिए थी, दे दी आपने। 200 भी बहुत ज़्यादा है, मैं इसको करता हूँ लेट्स सपोज 150। दूसरा अब मैं क्या करता हूँ, इसका टाइटल ऐड करता हूँ। मैं यहाँ पे आया, मैं आया यहाँ पे टेक्स्ट। अब मैंने क्या दिखाना है, इसका टाइटल टेक्स्ट, ठीक है। इस टेक्स्ट के अंदर मैंने कहा कि भाई आपको डेटा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे आओ, अपने डेटा के अंदर आओ। डेटा के अंदर आपके पास आ रही है प्रोडक्ट्स, ठीक है। उसके अंदर आओ, उसके अंदर आपके पास आएगा इंडेक्स, उस इंडेक्स के अंदर आपके पास एक आ रहा है टाइटल, उसको शो कराओ। अब क्या होगा कि हर आइट्रेशन के ऊपर सारों का टाइटल भी साथ आएगा और उस सबका क्या कहते हो पिक्चर भी आएगी। इसी तरह मैं कहता हूँ इनकी प्राइस भी दिखाओ। अब क्या होगा, मैं इधर आया, मैंने इधर आके इसको कॉपी किया और इस टाइटल की जगह कर दिया प्राइस। ये मैं कहाँ से देख रहा हूँ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि यहाँ इसकी प्राइस की का नाम क्या। अगर इसकी की सही नहीं लिखूँगा डेटा नहीं आएगा। अब हम जाके देखते तो हमें क्या होगा। अब देखो यहाँ पे इशू आया कि जो प्राइस है ना वो है नंबर, तो हमें यहाँ पे जब हम टेक्स्ट विजेट में नंबर नहीं दिखा सकते, तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पे .to स्ट्रिंग कर देते हैं। अब हमारा जो इनसे प्राइस है वो कन्वर्ट होगी स्ट्रिंग के अंदर, वो हमें एज अ शो होगी। अब इसको मैं क्या छोटा करता हूँ, ये टैबलेट के हिसाब से, मोबाइल के हिसाब से। अब ये देखो इधर छोटा हो गया। सही, मतलब हमारा एक छोटा सा स्टोर बन गया जिस पे हमने थोड़ा डेटा लगाया और उसको हमने ग्रिड व्यू बिल्डर से हैंडल किया कि किस तरह से वो मतलब मैनेज हो रहा है उसके ऊपर। और ये देखो ये डेटा हमें एपीआई से आ रहा है, एपीआई से आ रहा है। आपने किस टाइप का डेटा रखना है, फिर आपको किसी जेसन फॉर्मेट में रखना है, आप लिस्ट में रख लो यूआरएल। असल में ना आपको एपीआई से डेटा आएगा, ये आपको डेटा आपको किसी यूआरएल से आएगा। आप अभी आपके लिए आपने ये करना होगा, आपने ऐसे डमी डेटा बना के रख के इसको काम करना। हाँ, इंटरनेट से यही जेसन फॉर्मेट होती है। लिस्ट ऑफ मैप को ही जेसन फॉर्मेट कहते हैं। आपने सिंपल आपने गूगल पे आना, जैसे मैंने अभी तक गूगल पे आके लिखा था कि डमी डेटा करके ऐसे करके, उसने मुझे बताया कि भाई अगर आपने डेटा देखना आपको इस यूआरएल पे जाना होगा, या फिर आई थिंक आप ये शो आउटपुट करोगे ना तब भी आ जाएगा। आपने सारे डेटा को यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है, ये सारा डेटा कॉपी करके ले आए आपका, वो आप कॉपी करके आपने एक अपनी फाइल में रखा, उसको आपने नाम दे दिया डेटा या वट एवर कोई वेरिएबल। वो इसलिए किया क्योंकि ना इस टाइम ये अभी हमने मॉडल का कंसेप्ट नहीं पढ़ा, मॉडल होता है और एपीआई का कंसेप्ट भी नहीं पढ़ा, तो उसमें असल में क्या होता है हमें टाइप पता होती है। इस टाइम डेटा को पता नहीं है कि किस टाइप का डेटा आ रहा है,
वार भी इस टाइम डायनामिक कीवर्ड क्या करता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी टाइप का डेटा। अगर आप किसी भी वेरिएबल से पहले डायनामिक लिख देते हो, फिर आप उसके अंदर दुनिया का जोन सी टाइप का डेटा रखो वो चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे वो टाइप का कोई इशू आ रहा था, तो मैंने उसको डायनामिक कर दिया ताकि ये इशू मुझे अभी ना आए। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये करोगे तभी आपका अगले स्टेप्स चलेंगे। ठीक है, अभी आप बैठो, इसको एक दफ़ा ट्राई करो, स्क्रैच से एक प्रोजेक्ट बनाओ, उस पर ग्रेड व्यू बिल्डर लगाओ। ग्रेड व्यू बिल्डर लगाने के बाद एक डमी डेटा पकड़ो, उसको एक डेटा के अंदर रखो, इस तरह से प्रेजेंट करो। इस डिज़ाइन को थोड़ा प्यारा करो, जैसे होता है ना, इसको फॉन्ट साइज़ दो, फॉन्ट फैमिली दो, राइट करो, लेफ़्ट करो, एज अ दराज आप देखो किस तरह से प्रोडक्ट साइड में कार्ड्स की शेप दी हुई है, मतलब जो सही रियलिस्टिक लुक होती है। अब आपके पास डेटा भी रियलिस्टिक है, आप उस डेटा को सही तरह से प्रेजेंट करो और आपको छोटा सा एक कार्ड ग्रिड व्यू के थ्रू बनाओ जिसमें आप डेटा को चेंज करो। यही आपका रात का काम। हाँ, वो अभी तो मेरा दूसरा प्लान था फॉर्म वाला, मैं तो रुक गया, मैंने कहा चलो यही कर लो। वो अब कल करते हैं, वो होगा ये कि हम एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे, यूज़र से कहेंगे प्लीज़ एंटर योर नेम, प्लीज़ एंटर योर ईमेल, प्लीज़ एंटर योर जो फॉर्म में देंगे, वो जैसे ही एंटर करेगा हम उसके नीचे एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अंदर वो डेटा आता रहेगा रियल टाइम। तो अब ये हमारी मर्ज़ी है, हमने कौन सा डेटा कैसे किस जगह क्या दिखाना, ये हमारी मर्ज़ी होगी। जैसे हमने टाइटल दिखाना, टाइटल दिखा दी, अभी डिस्क्रिप्शन की जगह नहीं थी, मैंने नहीं दिखाई, अब मेरी मर्ज़ी। हाँ ऐसे ही होगा ना, ये देखो, ये डिस्क्रिप्शन की स्पेलिंग को कॉपी किया, सेम टू सेम मैंने इस टाइटल के नीचे दिखाता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया, इस टेक्स्ट विजेट को कॉपी करके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की का डेटा दिखा दिया। अब क्या हो गया कि वो जो नेम, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और प्राइस, अब उसका वो कार्ड छोटा पड़ गया उसके लिए। ठीक है, कोड सेंड कर दो। सही है, कर दे तो रात याद कर लेंगे ना भाई। देखो आप इधर ही देखो, अगर कोई सवाल है अभी पूछो संडे ही ग्रुप बनाते हो बंदा पूछ भाई। मैं तो तेरा रात 2 बजे वेट करूँगा, वीडियो शेयर कर देना ना। वो भी रात को आ जाएगी। नहीं कोई बाहर ये हम जब के घर जाके रिवाइज करेंगे तो बनाएंगे नहीं, हाँ बनाएंगे। हाँ बनाई है, वो हम रात को शेयर कर अच्छा, देंगे। ये तो कर देना आप अभी कोई क्वेश्चन है इधर ही पूछो। कार्ड्स को शेयर कैसे सब भूल जाना कर दिया शेप्स कैसे देंगे, हाँ सही है। अब ये देखो यहाँ पे आए अपने होम पेज के अंदर, एक कंटेनर बनाया ना, इस कंटेनर को मैं बॉर्डर वो डेकोरेशन देता हूँ, बॉक्स डेकोरेशन। ठीक है, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, ठीक है, फिर मैंने कहा कि बॉर्डर रेडियस, ठीक है, और इधर मैंने कहा बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, और इसको मैंने कहा 20 का रेडियस दे दो, और एक छोटा सा ना इसको कलर्स डॉट ग्रे कलर दो, छोटा सा ग्रे कलर दिखाओ 200 का, ताकि प्रोमिनेंट हो कि हम कोई कलर देख रहे हैं। अब जाके हम कार्ड्स को देखते हैं, शेप्स को देखो, थोड़ी थोड़ी साइडों से राउंड है। और वो शैडो कैसे इस्तेमाल करते हैं वो होता ही नहीं। बॉक्स शेडो इस्तेमाल करने का बड़ा, मैं खुद सेंटेक्स इसका भूल जाता हूँ। ये देखो, आप इधर आओ, बॉक्स शेडो। अच्छा, ये सबसे पहले तो हमारा डिज़ाइन क्या बना हुआ है, ये बिल्कुल साथ जुड़ा है। मैं थोड़ी स्पेसिंग देता हूँ, मैं यहाँ पे आके ना ग्रिड व्यू के अंदर इसको 2-2 की जगह 10-10 करता हूँ, ताकि थोड़े दूर दूर हो। ठीक है, ये थोड़ा सा एक मतलब बेहतर लग रहा है पहले से। अब हम क्या करते हैं, इसको शेडो देते हैं। अब शेडो के लिए देखो, शेडो की प्रॉपर्टी है, और इस तरह से हमने कलर, स्प्रेड, रेडियस, ऑफसेट देना। तो मैं क्या करता हूँ, शेडो को कॉपी करता हूँ, अपने कोड पे आता हूँ, कंटेनर के अंदर, स्टैक ओवरफ्लो, कॉपी यार,
इमेजेस राउंड नहीं है इस वजह से। इसको ऐसे करो। अब कैसी लग रही है? अब देखो कितनी क्लीन शेप आ रही है। मैंने क्या किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने पहले एक कंटेनर बनाया था, उस कंटेनर के चाइल्ड में इमेज दी थी। वो चाइल्ड ने ऑटोमेटिकली, जब वो कंटेनर राउंड हुआ था, चाइल्ड बाहर हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, वो जो कंटेनर था जिसको हाइट 150 दी थी, उसी के डेकोरेशन में इमेज लगाई, मतलब कंटेनर के अंदर इमेज लगाई। कंटेनर के अंदर इमेज लगाने का तरीका ये होता है डेकोरेशन। फिर हमने लिखना होता है यहाँ पे ये इमेज, फिर डेकोरेशन इमेज, फिर इमेज, फिर नेटवर्क इमेज, फिर उसका पा दिया, फिर उसको फिल किया, फिर उसको ऊपर से रेडियस दिया। अगर रेडियस ना देता ना तो वो इस तरह से होती, मतलब वो पता चलता कि वो साइडों से ना कॉर्नर्स बाहर है। ये देखो जैसे कॉर्नर्स बाहर है। तो मैंने उस कंटेनर को भी सिर्फ ऊपर और नीचे से, बॉर्डर मैंने सिर्फ टॉप लेफ्ट और टॉप राइट से दिया। अगर मैं बॉर्डर डॉट ऑल देता तो ये नीचे से भी क्या कहते हैं ना गोल हो जाती, मतलब यहाँ से भी गोल हो जाती। तो मैंने टॉप लेफ्ट और टॉप राइट से उसको बॉर्डर दिया। अब ऑटोमेटिकली देखो हमारी कितनी रिफाइंड शेप बन गई है। बताओ इस एक बार ये बता देना क्या। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी जी। हम्म हम्म। जी जी बिल्कुल। हाँ क्या कह रहे थे?
हाँ बताओ जल्दी। तुम्हारा बता दें, बता दो। अभी आप एक मुझसे पूछ लो, फिर आप कोड भी नहीं सही दे है, रहे। ठीक है आप कोड दे देंगे, बता देते। ठीक है, मैं तो रात को कोड दूंगा, कह तो रहा हूँ। अच्छा कुछ भी नहीं किया हमने अभी तक, हमने सिर्फ एक नई विजेट को एक्सप्लोर किया। जो लास्ट वीक हमने लिस्ट व्यू बिल्डर की थी, अब ग्रिड व्यू बिल्डर किया। सबसे पहले मीडिया क्वेरी भी था। अभी हम ग्रिड व्यू पे तो आ जाएं, ग्रिड व्यू के साथ मीडिया क्वेरी बता दूँ। अच्छा चलें, ठीक हाँ, है। जैसे आप कीजिए। ग्रिड व्यू के अंदर हमारे पास दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, एक आइटम काउंट, आइटम काउंट, और एक होता है ग्रिड डेलीगेट। ग्रिड डेलीगेट होता है कि हमने ग्रिड की प्रॉपर्टीज एडजस्ट करनी होती है उसमें सारी। आइटम काउंट होता है कि कितनी लेंथ तक ग्रिड व्यू ने चलना। मैंने कहा कि भाई मैंने एक डमी डेटा उठा के एक वेरिएबल में रख लिया जिसका नाम डेटा रख दिया। आप मतलब है वो 100 कार्ड्स बनाएंगे, इनके 100 बॉक्सेस। हाँ 100 बनाएंगे, बट तो हम ये साइन किस लिए है? ये वाला जो एक्सप्लेनेशन साइन कौन सा एक्सपोनेंशियल, प्रोडक्ट्स के बाद ये नहीं, उस साइड पे, उस साइड चेक पेज पे, उस पेज पे ये वाला। ये हटा देते, अच्छा ठीक है सॉरी, मैं याद कर रहा ठीक है हूं। आप देखें, मैं याद करना। अच्छा तेरा इसी डंडे पे ही सीन था सिर्फ छोटी छोटी तो फिर एरर आ जाता ना करो यार। अच्छा तो हमने एक सारा डमी डेटा उठा के एक अलग से फाइल बना दी ताकि हमारा कोड क्लीन हो और उसमें रख दी, ठीक है। डमी डेटा उठाने के बाद मैंने क्या किया, गूगल इस पे आया, कोड पे आया, ग्रिड व्यू बिल्डर लिखा, ग्रिड व्यू के अंदर आइटम काउंट के अंदर डेटा की प्रोडक्ट्स की लेंथ तक उस लूप को चला दें। वो इसलिए किया क्योंकि अभी इस टाइम इन प्रोडक्ट की लेंथ हमें नहीं पता। अब अगर आप एक एक करके गिन भी लेते हो तब भी हमें कंफर्मेशन नहीं है कि इतनी आएंगी। अगर मैं इधर 100 लिखता ना तो इशू ये था कि जितनी प्रोडक्ट्स हमारे डेटा में है उतनी आ जाती, बाद में एरर होता। हमने सिर्फ उतनी ग्रिड व्यू दिखाने जितनी हमारी प्रोडक्ट्स हैं। खुद सोचो ना, आपके पास जितनी प्रोडक्ट्स हैं आप उतनी ही दिखाओगे बंदे को। ऐसा तो नहीं करोगे कि आपके पास लेट्स प्रोडक्ट 10 है और आप 100 प्रोडक्ट दिखा रहे हो। 100 कुछ भी नहीं होगा, वो एरर होगा आगे। मतलब 10 प्रोडक्ट जितने हमारे स्टॉक में हैं हम वही दिखाएंगे। इसीलिए तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि जितनी मेरी प्रोडक्ट्स हैं उनकी लेंथ दिखाओ, चाहे वो 10 हो, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 1 हो, ये चलिए जनाब। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने लिया ग्रिड डेलीगेट। ग्रिड डेलीगेट के अंदर ही काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है। सबसे पहले इसका मुश्किल सा नाम याद किया, ग्रिड स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट विद फिक्स। ये तो सेंड कर देंगे ना आप, इसे मतलब कर दीजिए। मैं बताता हूँ इसका ट्रिक। आपने क्या कहते हैं, ग्रिड डेलीगेट के आगे लिखना स्लाइवर, स्लाइवर लिखोगे। इसको याद करने का तरीका, माउस को जब आप ग्रिड डेलीगेट के ऊपर माउस को लेके जाओगे ना, वो बताएगा आपने ग्रिड डेलीगेट लेना, ग्रिड स्लाइवर ग्रिड डेलीगेट। इसको आप इतना लिख लोगे ना, अगर आपको सजेशन आगे आ जाएगी। आपने वहाँ पे विद फिक्स्ड क्रॉस एक्सिस काउंट ये लिख देना। उसके बाद आपने बता, यहाँ पे आके हमने फिर मेन एक्सिस साइज़ दिया, उसके बाद क्रॉस एक्सिस साइज़ दिया कि ऊपर नीचे से बीच में कितनी स्पेसिंग आनी चाहिए। उसके बाद हम साइज किस तरह देना सर? ये पिक्सल पे देना, नहीं, वो ऊपर वाला जो आपने दिया ये वाला मैं ये वाला बताता हूँ ना ये वाला बताता हूँ, पहले ये वाला बता रहा हूँ ताकि जो आसान है वो तो तुम देख लो। मेन एक्सिस साइज़ दिया, क्रॉस एक्सिस साइज़ दिया ताकि बीच के कार्ड्स की स्पेसिंग अलाइन होगी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे चाइल्ड एक्सपेक्ट रेशो का बताया कि अगर आप 1 दोगे इसका मतलब पूरा स्क्वायर होगा, और अगर आपने उसकी हाइट इंक्रीज़ करनी है 1 से नीचे आओ, और अगर आपने हाइट को कम करना है तो 1 से ऊपर जाओ। हम नंबर्स में नहीं लिख सकते सर। इसकी मैक्सिमम रेशो 1 होती है, 1 से ऊपर जाओगे वो कम होती रहेगी। नंबर किस में दोगे, 1 का मतलब ही स्क्वायर होता है, ये इसका अपना माइंड है। मैं 2 दे दूं फिर डबल स्क्वायर। तो ये आधा हो जाएगा, मतलब 1 का एक स्क्वायर था वो स्क्वायर आधा हो जाएगा, मतलब स्क्वायर था उसकी हाइट आधी हो जाएगी, मतलब रेक्टेंगल बन जाएगी जिसमें विड्थ ज़्यादा ही होगी, हाइट कम हो जाएगी, ठीक है। इवन इसको याद करने का एक और तरीका, आप माउस को लेके जाओ, वो आपको बताएगा भाई इसकी जो वैल्यू है 1.0 है, मतलब 1 है। माउस को लेके जाऊँगा, मुझे खुद बता रहा है कि भाई इसकी रेशियो 1 है। अब हमें पता चल गया कि इसकी 1 से ऊपर का अब ये आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि 1 से, अगर नहीं याद आप ट्राई कर लेना, 0 पॉइंट करके देखना, पता चल जाएगा हाइट बढ़ी है विड्थ बढ़ी, बट ये पता हो कि इसी से हमारी ग्रिड व्यू पे इफेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है इसकी क्रॉस एक्सिस काउंट की। क्रॉस एक्सिस काउंट के अंदर हम बताते हैं कि कितनी बॉक्सेस को दिखाना है एक रो के अंदर। क्रॉस एक्सिस काउंट होता है कि कितने बॉक्सेस को एक रो के अंदर दिखाना है, ये काउंट ऊपर भी है, ऊपर करना सर। ये आइटम काउंट यही है, ये है क्रॉस एक्सिस काउंट, ठीक है। 1 स्क्वायर बन जाएगा, पहले हमने नहीं दिया था, वो सारे डब्बे तो थे इक्वल इक्वल, बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, ठीक है।
उसके बाद क्या कहते हैं, हमने मीडिया किडी को देखा। मीडिया किडी में क्या देखा कि हमने अगर किसी भी स्क्रीन का साइज़ मालूम करना हो तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं मीडिया किडी डॉट ऑफ कॉन्टेक्ट डॉट साइज़। अब ये बार बार हमें चीज़ लिखनी पड़ रही थी, इस वजह से मैंने एक वेरिएबल बना के रख लिया ऊपर, ताकि मेरे बार बार लिखने में आसानी हो जाए। और ये वेरिएबल हमने कहाँ पे बनाया, स्कैफोल्ड से ऊपर, बिल्ड से नीचे। क्यों बनाया, क्योंकि अगर हम इसको ऊपर बनाते तो जो ये कॉन्टेक्स्ट का स्कोप है वो एक्सेसिबल ना होता। ठीक है, हमने ये कहाँ पे बनाया, बिल्ड के नीचे, ओवरराइड के उसके स्कैफोल्ड के ऊपर, मतलब इन शॉर्ट बिल्ड के अंदर होना चाहिए ये वेरिएबल। उसके बाद हमने इसका एक नाम दिया, जो नाम मेरी मर्ज़ी का था, मैंने इसका नाम साइज़ रख दिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे कंडीशन लगाई कि अगर मेरी साइज़ डॉट विड्थ छोटी है या बड़ी बराबर है 500 के, तो क्या करो, दो दिखाओ, मतलब एक रो में 2 बॉक्स दिखाओ। एल्स में आओ, एल्स के अंदर मैंने एक और कंडीशन लगाई कि अगर उसकी विड्थ छोटी है 700 से, ठीक है, तो क्या करो 4 दिखाओ, अदरवाइज़ 8 दिखाओ। अब ये सारी गेम है लॉजिक की। अगर आप बैठोगे, जब आप देखोगे, आप खुद कंडीशन लगाओगे, आप गलत होगे, फेल होगे, फिर एक दफ़ा आप बड़े छोटे करके देखोगे कि क्या मेरी मीडिया किडी पे इफेक्ट हो रहा है, तब आपको समझ आएगी। इस टाइम ये मैंने लिख तो दी है, बट लग ये बहुत आसान रही है, बट रियली जब आप इसको खुद करने बैठोगे आपके 1000 ड्रॉबैक नज़र आएंगे। ठीक है, उसके बाद में हम गए आइटम बिल्डर के अंदर। आइटम बिल्डर क्या होता है, हाँ वो तुम्हें पता, तो मैं तुझे ड्रॉबैक दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कल। अभी इसमें भी है जो हाँ, बता देना, मैं क्यों बताऊँ, ये सारा मजा तो, ये ना इसमें कुछ इमेजेस हैं, जैसे हमने इसे बॉक्स फिट डॉट कवर की है ना, हाँ, तो उसने उस बॉक्स के हिसाब से जगह तो ले लिया है, लेकिन प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं हो। क्योंकि कवर का मतलब यही तो होता है कि चाहे जूम हो जाए इमेज, जूम हो जाए चाहे कट जाए, बट इमेज दिखाओ। अगर आप चाह रहे हो कि आपकी इमेज प्रोमिनेंट हो, फिर आपको फिल करना पड़ेगा। फिल से ये होगा, मैं फिर से दिखा, तो फिर सारी इमेजेस की शेप वो अलग अलग होंगी ना, फिर फिल से इफेक्ट होगा ये सबकी हाइट पे चेंज हो नहीं। अब वो पूरी फिट होंगी। जैसे अभी आईफोन है, ये थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है, बट ये सारी इमेजेस 100% पूरी है। तो अब देखिए ये भी ठीक नहीं है, ये मेरे ख्याल ज़्यादा सही लग रही है। पहली वाली आई सर ये क्लाइंट पे छोड़ देते हैं, वो किस तरह की मांगता है। ये मैंने इमेज जो सी है ना वो फिल कर दी है, ताकि इमेज पूरी नज़र आए। जो नीचे ये वाली है रेड सी, ये भी खराब हो गई है। हाँ, कौन सी वाली, ये रेड सी जो है समझ ही नहीं आ रही क्या है, ये एल्बम में कौन ये भी खराब हो गई। ठीक क्या रहेगा, असल में क्या होता है, जब वो डेवलपर जब वो प्रोडक्ट अपलोड करते हैं ना, वो साइज सही रख के करते हैं, उन्हें पता होता है। अब वो जितनी भी होती हैं, बट फिर भी मैं हमेशा कवर यूज़ करता हूँ। एक और चीज़ होती है, आप ये कर सकते हो। अब आपको लेट्स सपोज आपके पास आईफोन है, अब आपने इसको अगर इमेजिन करो, अब इसको पूरी हाइट में आना चाहिए कि विड्थ में आना चाहिए। देखो इसकी हाइट पूरी होगी ना, विड्थ चाहे साइडों से कट जाए फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी जो होती है ना फिट हाइट करता हूँ, फिट हाइट। अब क्या होगा, सिर्फ वो हाइट वाइज फिट होंगे, विड्थ चाहे कट जाए उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब जितनी प्रोडक्ट्स होंगी वो फिट हाइट वाइज फिट होंगी। अब देखो ये हाइट वाइज है चाहे साइडों से कट गई है, अभी देखो हाइट वाइज पूरी है, ये चाहे साइडों से कट गई है मैक। अब यहाँ से देखो चाहे हाइट वाइज पूरी है, साइडों से कट गई है। अब ये रेशियो डिपेंड करती है रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। क्लाइंट आता है वो कहता है हम कहेंगे कि भाई हमारे पास पिक्चर्स ऐसी हैं। अब जैसे ये देखो ये वाली कुछ इमेजेस होती हैं जो क्लाइंट ने खुद से ऐड करनी होती है, खुद से ऐड करनी, तो उसमें तो ये इशू नहीं आएगा। आएगा, डेफिनेटली आएगा। उसमें उसको तो नहीं ना पता कि किस साइज की उसने अपलोड तो करनी है। उससे हम यही तो कोई भी देखो कर ना, सकता है। लेट्स सपोज तुम्हें ये सही प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, असल में जब तुम इसे क्लिक करोगे डिटेल पेज पे आओगी, वहाँ पे तो सब कुछ सही होगा। मोस्टली हमें ये चीज़ इसीलिए तो हम छोड़ देते हैं कि जब वो क्लिक करता है डिटेल पे सब कुछ प्रोमिनेंट है, क्योंकि स्क्रीन साइज़ छोटा है। इस वजह से एक छोटी स्क्रीन पे कितनी चीज़ें परफेक्ट दिखाओगे। जैसे अभी देखो ना, इसके अलावा देखो बाकी सारी सही लग रही, एक ये खराब है और एक लास्ट वाली, एक ये लास्ट वाली है, बाकी देखो सारी की सारी सही है। तो ये छोटी छोटी होती हैं चीज़ें जो वो कर देते हैं, फिर वो नेक्स्ट टाइम उस चीज़, क्योंकि इससे इमेज की विड्थ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से ये हाइट बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से इसको अफेक्ट हुआ फिर वो नेक्स्ट टाइम हाइट कम रखते हैं, विड्थ या इनको एडजस्ट करके इस लिहाज से अपलोड करते हैं। ठीक है,
अच्छा, तो मैंने क्या किया उसके बाद, ओ भाई देख ले, मैं रिपीट नहीं करूँगा। मैंने क्या किया, आइटम काउंट लिया। आइटम काउंट क्या, आइटम बिल्डर क्या होता है जिसके अंदर हम आइटम का डिज़ाइन बनाते हैं। मैंने उसके बाद क्या किया, यहाँ पे एक कंटेनर बनाया, कंटेनर को साइडों से राउंड किया, उसके बाद उसको कलर दिया। ये आइटम बिल्डर का मैंने परसों भी बताया था कि अगर आपने यहाँ पे रिटर्न लिखना है। अगर आप रिटर्न नहीं लिखना चाहते, आपके पास एक और तरीका है, आपके पास शॉर्ट तरीका है। वो आप ये है कि आप यहाँ से कर्ली ब्रेसेस हटा दो, ठीक है, रिटर्न भी हटा दो, और यहाँ पे एरो ऐड करो, और एंड पे सेमीकोलन भी हटाना है। ये एक तरीका का भाई है, ठीक है। तो अब ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको राइट क्लिक करो, फॉर्मेट करो, आपका ये डिज़ाइन हो। बट मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ दूसरा वाला यूज़ करो, ठीक है। तो अब आपने ये बना लिया। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद हमने क्या किया, कॉलम बनाया, कॉलम के अंदर एक कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर हमने इमेज लगाई। वो कौन सी इमेज लगाई, ये वाली इमेज लगाई, ठीक है। उसको भी डेकोरेट किया हमने, हाइट दी, डेकोरेशन के थ्रू बॉर्डर दोनों तरफ से राउंड कर दिए, इमेज दे दी नेटवर्क से। उसके बाद हमने फिट करके ये कहते हैं, इमेज ऐसे देनी थी कि हमारे पास जो भी सारा डेटा है वो लिस्ट ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट के अंदर लिस्ट आ रही है। हमने इस सारी लिस्ट को पकड़ना है जो अरे से, ये लिस्ट से स्टार्ट हो रही। तो हमने क्या किया था, हमने जो आइटम बिल्डर की लूप चलाई थी, वो चलाई थी डेटा की प्रोडक्ट्स के ऊपर। मतलब हमने इस डेटा के अंदर इस प्रोडक्ट्स की लेंथ को देख तो हर डेटा के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक मैप आ रहा है, वो है यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक प्रोडक्ट का डेटा। तो अब हमने हर प्रोडक्ट का प्राइस दिखानी थी, हर प्रोडक्ट की टाइटल दिखानी थी, हर प्रोडक्ट की थंबनेल दिखानी थी। तो हमने क्या किया, हम यहाँ पे आए और हमने आके क्या किया, हमने इमेज दिखाने के लिए क्या किया, नेटवर्क इमेज दिखाई, लिखा डेटा की प्रोडक्ट्स के अंदर स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर आओ और वहाँ से थंबनेल दिखा दो। मतलब ये कि हमने ये किया कि हमने हर प्रोडक्ट की, हर आइटम की तस्वीर दिखानी थी। तो हमने क्या किया, हर प्रोडक्ट्स के अंदर आए और इंडेक्स के थ्रू हम हर आइटम के ऊपर गए और वहाँ से हर आइटम का थंबनेल उठा लिया। ये करने के बाद हमने हर प्रोडक्ट की तस्वीर थंबनेल दिखा दी। इसी तरह से हमने टेक्स्ट दिखाना था, हमने इसकी टाइटल दिखाना था। तो हमने क्या कहा कि डेटा की प्रोडक्ट्स के अंदर आओ और हर इंडेक्स के ऊपर आओ और वहाँ से टाइटल दिखाओ। अगर ये इंडेक्स में ना लिखता तो मुझे हर आइटम का टाइटल हर आइटम का ना मिलता। अगर मैं 0 लिखता तो 0 का मिलता, 1 लिखता तो 1 का मिलता। इंडेक्स लिखा है इसने, ऑटोमेटिकली सारों का दिखा दिया ऑटोमेटिकली। ओके ओके, नो क्वेश्चन, ठीक है। क्या करूँ, क्या स्टार्ट से करूँ, ये स्टार्ट से ये स्लो नीचे जाना है। स्क्रॉल शुरू हो चुका है। जो तूने कहा मैंने कर दिया। सर ये कोड भेज देना सर। हाँ रात को भेज दूंगा, पूरे 3 बजे भेज दूँ, याद करना पड़ता है। पूरे 3 बजे मैं कह रहा हूँ ना भेज दो। देखेंगे ना कितने एक्टिव थे, पता चलेगा। तुम्हारी खातिर देखो मैं रात लेट सोऊंगा। सर ये बनाना भी तो बनाना क्या, ये तो बता दे। यही तो प्यारा सा स्टोर। प्यारा सा स्टोर, हाँ देखो ना, आप इमेजिन, अभी आपके इस स्टोर में और एक दराज के स्टोर में डिफरेंस क्या है प्रोडक्ट्स के अंदर। वो यहाँ सेल भी लगी है। अच्छा क्या क्या मंगाना है तुमने? आइए देखो, उन्होंने थोड़ा सा मतलब उनको राउंड नहीं किया हुआ। उर्दू देखो, टेक्स्ट का कलर चेंज है, इसका कलर चेंज है, रेटिंग आ रही है, इधर ये प्राइस आ रही है, ये सब कुछ आपको इस डेटा के अंदर भी आ रहा है। हाँ है, ये देखो, ये इधर मैंने देखी थी रेटिंग। ये रेटिंग कैसे पकड़नी है? पकड़ लेना वो, बाकी जब पकड़ लगाना है क्या लेना? ये हाँ टेक्स्ट हम इससे ले लेंगे, और जो स्टार्स हैं, स्टार आइकन, आइकन डॉट स्टार, नहीं वो खुद से लगाने पड़ेंगे। वो खुद से लगाने पड़ेंगे उसके लिए। पकड़ सकते हैं क्या स्टार्स?
आइकन डॉट स्टार है। तो अगर आपको फिर भी दूसरा चाहिए ना तो इसके लिए एक पैकेज भी है जो आपको रेटिंग एडजस्ट कर देगा। वो रेटिंग का पैकेज है ये फ्लटर रेटिंग बार। आप इसको बताओगे आपको कितनी रेटिंग दिखानी है, ये आपको रेटिंग दिखा देगा। अगर आप ये वाला पैकेज यूज़ कर लेते हो आप मतलब जैसी वो रियलिस्टिक रेटिंग होती है ना ये बना पाओगे। हाँ जो वैल्यू होगी इस लिहाज से मतलब आपको अगर खुद नहीं करना तो अभी पैकेज यूज़ कर। मैं खुद ये पैकेज यूज़ करता हूँ रेटिंग के लिए, आप ये यूज़ कर लो। सही है, फिर रात मिल जाएगा 3 बजे तक। तूने भी देना और क्या। हाँ जी रिदीम भाई मिल जाएगा वीडियो में।